ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सभी लोग कामकाज निपटाकर ईद के मेले में जाने की जल्दी में है। बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि उनके अब्बाजान ईद के लिए पैसों का इंतजाम करने चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, और यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो वो ईद का त्योहार नहीं मना पाएंगे। उनका यह ईद की खुशी के अवसर पर मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगा। बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं, परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है। इसलिए हामिद आशावान है और प्रसन्न है। अमीना स्वयं सवैयों मीठा पकवान के इंतजाम के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती है। हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी भी है। गांव के बच्चे मेले की ओर चले। हामिद भी साथ में था। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष आए। बच्चे कल्पनाशील होने के नाते तरह तरह की कल्पनाएं तथा उन चीजों पर टीका टिप्पणी करते आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा, यहाँ सिपाही कवायद करते हैं। मोहसिन का कहना था कि यही पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। हामिद को सुनकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधारा थी। उनके भीतर की भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है। धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते ही नहीं। कोई भी धर्म मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चरखी ऊपर झूलते हैं, परंतु हमें दूर खड़ा रहता है। खिलौनों की दुकान से महमूद सिपाही, नूरे वकील, मोहसिन भिती तथा सम्मी धोबिन खरीदता है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, परंतु साथ ही ललचाए निगाहों से उन्हें देखता भी है। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिड़ा चिड़ा कर खाते हैं। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को अपनी दादी अमीना का ख्याल आता है। दुकानदार से मोल भाव करके वो चिमटा खरीद लेता है। हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं, मगर उसका चिमटा कभी नहीं टूटता। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगती है। अचानक हाथ में चिमटा देखकर चौंक गई। पूछने पर वो बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे का चिमटा खरीदा है। दादी उसकी नासमझी पर क्रोधित होते हुए पूछती है कि पूरे मेले में उसे कोई और चीज खरीदने को नहीं मिली। हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए उसके लिए चिमटा खरीदा। यह सुनकर बुढ़िया का क्रोध तुरंत इसने में बदल गया। दादी अमीना हामिद के त्याग उसका सुने उसके विवेक को देखकर हैरान रह गई। सुबह से बच्चा भूखा दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे अपने मन को मनाया होगा। मेले में भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। यह सब सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। दादी अमीना एक बालिका के समान रोने लगी। वो दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी तथा आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी, परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था कि दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो गई। हामिद यह नहीं समझ पा रहा था कि वो तो दादी के लिए चिमटा लाया है, फिर दादी रो क्यों रही है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें बताना ना भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।